महिमा ये हवा अपना असर बुलाएगी। आइए आसती किसी भी लोग की, आइए आसती किसी भी लोग की, दवा अपना असर बुलाएगी। राकेश हाँ राकेश बबनापुर निवासी नीतीश मुद्रा करार समर्पित करते हैं। मंगल कामना है। बोल भगवान हरिलाल की जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। प्यारे बच्चों, दवा चाहे जिसकी खाओ, दवा चाहे जिसकी खाओ, लेकिन शरीर को फायदा पहुंचाएगा। जैसे आपको जो आ गया, बुखार आ गया, अगर उस दवा को आप खाएंगे तो बुखार तुरंत चला जाएगा। अगर हाथ में आपने अग्नि ले ली तो अग्नि हाथ में आते हुए तो भैया हाथ जलेगा या बचेगा? चाहे धोखे से पकड़ो अग्नि को और चाहे जान समझ के पकड़ लो अग्नि को, लेकिन अग्नि का काम कैसा है? जलाना है तो जलाई हुई। इसी प्रकार से भगवान का नाम है, वो दोनों तरफ सुखदाई है। चाहे भूल से ले लो, चाहे अनजान से ले लो, चाहे जैसे नाम लो, तो भैया हर प्रकार से भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। तो इस अजामिल ने भूल से ही नहीं, जान करके अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन भगवान का नाम इसने ले लिया, नारायण शब्द का नाम ले लिया। अपने पुत्र का नाम ही सही, लेकिन नाम तो नारायण भगवान का ही था। इसलिए नारायण भगवान के कानों में आवाज पड़ी, भगवान ने इसे उस छुटकारा उसे दिला दिया। नरक जाता था लेकिन नरकों से इसे छुड़ा दिया। भगवान के वैकुंठ धाम में जाने को तैयार हो गया।
आज चतुर्भुज में आया अजामिल और चतुर्भुज में आकर के आज प्यारे बच्चों दिमाग इसके लिए आया। याद रखना, भाव कुभाव अनख आयस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे नाम भाव से लो और चाहे कुभाव से लो, तो चाहे भाव से नाम लो चाहे कुभाव से नाम लो, नाम तो हर प्रकार से कल्याण का। भाव कुभाव अनख, चाहे अनखा करके लो चाहे अलसा करके लो, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है ही। अच्छा, भाव के साथ में किसने नाम लिया था और कुभाव के साथ में किसने नाम लिया था और आलस के नाम किसने लिया था? ध्यान देकर के सुनना। भाव सहित शंकर जप्यो, भाव के साथ में भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के भगवान का स्मरण करते, भगवान को याद करते हैं। भाव सहित शंकर जप्यो और भाव कवि बाल, बाल माने वाल्मीकि जी, इन्होंने अनखा करके नाम लिया था। और कुभाव कवि बाल, कुभाव के साथ में, क्योंकि वाल्मीकि का एक काम था, ये राहगीरों को लूटते थे और राहगीरों को लूट करके ये घर में अपने उसी का भरण पोषण करते थे उन्हीं पैसों से। एक दिन घर वालों ने जब ज्यादा धन देखा तो बड़े खुशी हो गए। तो आज वाल्मीकि सोचने लगा, और क्या, चाहे जितना भी पाप कर्म करो, चाहे जितना पैसा लो, पैसा देते रहो और इनका कल्याण अपने परिवार वालों का हम इस प्रकार से करते रहेंगे। एक दिन 4 साधु आ गए। 4 साधु रास्ते में आए और 4 साधु ने, इसने जो है 4 साधुओं को बांध लिया और बांध करके एक वृक्ष में बांधा। तो उन साधु ने कहा, भैया हमें काहे बांधते हो? तो उसने कहा कि हम आपको लूटेंगे। तो साधु ने कहा, भैया हमारे पास में क्या है, क्यों हमको लूटोगे और तुम लूट करके इस धन का करते क्या हो? तो वाल्मीकि ने कहा, हम लूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा, पहले जाओ, जाकर के अपनी पत्नी से पूछो, अपने घर वालों से पूछो। अगर घर वाले अगर आपको बता देंगे हम इस पाप के भागीदार हैं, तो हम आपको धन द्रव्य क्या, हम भी आपके साथ में चलने को तैयार हो जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाल्मीकि घर गया। घर जाकर के उसने पूछा कि भाई हम इतना धन द्रव्य लाते हैं, लूट करके, घसोट करके, छीना छपटी से, चोरी से, और तुमको हम इस प्रकार से धन द्रव्य देते हैं, पैसा देते हैं, परिवार वालों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन क्या उसमें आप लोग खुश हैं? पाप के भागीदार बनोगे? तो वहां के लोगों ने कहा, देखो भाई पाप तो करी हो, भागीदार का वो हम, अरे ना, हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। उसी दिन से वाल्मीकि का मन जो है वो अलग हट गया। उसने सोचा, अब मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। वहां से चला गया। साधु महात्मा को उसने छोड़ दिया और चौरों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब मुझ पर कृपा करो महाराज, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो साधु महात्मा ने माताओं बहनों क्या जवाब दिया कि जाओ, जाकर के अब तुम राम का नाम लो, यही हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं। अब ये राम का नाम मुझसे निकल ही नहीं रहा, क्योंकि जब व्यक्ति पापी हो जाता है तो उसको भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, पाप में भगवान का नाम नहीं आएगा। तो इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा, राम का शब्द मुख से नहीं निकल रहा था। तो कहने लगा, महाराज हमारे मुख से राम का ये नाम निकल ही नहीं रहा। तो कहने लगे, फिर अब क्या करें? तो साधु महात्मा ने कहा, तुम उल्टा नाम लो, यानी राम राम की जगह पे मरा मरा कहो। तो उसी समय पे मरा 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 कहने लगे। अच्छा, मरा मरा कहियो तो राम राम निकल हुई कि नहीं? अच्छा, 10 बार कहो मरा 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 मरा, राम राम निकलेगा। तो राम राम जब शब्द निकलने लगा प्यार को, तब वाल्मीकि का कल्याण हुआ वाल्मीकि जी का। इसलिए वाल्मीकि रामायण इन्होंने लिखी है। अब ये संस्कृत के श्लोकों द्वारा है। बोले भक्त और भगवान की। इसलिए भाव सहित शंकर जप्यो और कुभाव कवि बाल, वाल्मीकि जी। अब
आलस कुंभकर्ण जप्यो अनख जप्यो 10 अनख जप्यो 10 बार आम खा करके सिर्फ नाम लिया था रावण जी ने। आलस के साथ में कुंभकर्ण ले लिया था और भाव के साथ में शंकर और कुभाव के साथ में वाल्मीकि महाराज। तो प्यारे भक्तों नाम तो हर प्रकार से कल्याणकारी है। अंत में इसके लिए भगवान ने विमान भेजा और विमान भैया कैसा सोने का विमान भेजा सोने का। आप कहते हो सोने का कैसे भेजा होगा तो भागवत का श्लोक देखो हम प्रमाणित करते हैं भागवत से। साकं विहाय सह विप्रै महापुरुष किंकरः देव विमान मारूयः यत्र श्रियः पतिः। साकं विहाय सह विप्रै महापुरुष